हाँ, तो दोस्तों मैं दोबारा हाज़िर हूँ आपके लिए एक नए आईपीओ की इन्फॉर्मेशन लेके जिसका नाम है केरारो इंडिया आईपीओ जो जिसका इश्यू प्राइस है 1250 को और जो कि पूरा का पूरा ओएफएस है, ऑफर फॉर सेल। चलिए देख लेते हैं इस आईपीओ की डिटेल्स। तो ये आईपीओ ओपन हो रहा है 20 तारीख को और 24 तारीख को क्लोज होगा, यानी ट्यूसडे, और 26 तारीख को अलॉटमेंट होंगे और 27 तारीख को इसका रिफंड इनिशिएट हो जाएगा और क्रेडिट भी सेम डे ही हो जाएंगे अगर अलॉटमेंट होता है। तो लिस्टिंग हो रही है इसकी 30 तारीख को। तो देख लेते हैं कि एक लॉट में इसके एक लॉट में आपको मिलने वाले हैं 21 शेयर जिसकी वैल्यू होगी 704 पर शेयर के हिसाब से। एक लॉट के लिए अप्लाई करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करनी होगी 14,784 और रिटेल कैटेगरी में 13 लॉट मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हैं जिसकी वैल्यू होगी 1,92,192 और स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में मिनिमम इन्वेस्टमेंट के लिए 14 लॉट अप्लाई करने होंगे और इसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगी 2,06,976 और स्मॉल एचएनआई मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हैं 67 लॉट्स और जिनकी वैल्यू होगी 9,90,528 और बिग एचएनआई जो है मिनिमम लॉट अप्लाई कर सकते हैं 68 लॉट्स और जिनकी वैल्यू होगी 10,05,312 रुपये। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं अब इसमें शेयर्स का एलोकेशन क्या है ऑफर शेयर्स का, जिसमें मिलते हैं एंकर इन्वेस्टर को 30% शेयर, क्यूआईबी को मिलते हैं 20% शेयर और एचएनआई कैटेगरी में मिलते हैं 15% शेयर और रिटेलर्स को मिलते हैं 35% शेयर्स और टोटल ऑफर शेयर्स की क्वांटिटी है 1,77,55,682। चलिए दोस्तों जान लेते हैं कंपनी की प्रोफाइल। कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है 1997 में है, जो कि इंगेजिंग इन मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट रेंजिंग फ्रॉम स्मॉलेस्ट गियर टू कंप्लीट ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग और कंपनी डिजाइन मैन्युफैक्चर सेल्स एंड ट्रांसमिशन सिस्टम्स primarily for agriculture and construction equipments. For off-highway vehicles, it also offers a wide range of gears for various sectors, including automotive, truck, agriculture, construction vehicles. The company owns and operates two manufacturing plants in Pune and Maharashtra. The driveline manufacturing plant occupies a plot of approximately 84,000 square meters, while the gear manufacturing plant covers an area of approximately 78,000 square meters. The driveline plant has technology including casting, machining, assembly, and prototype testing and painting. The gear plant features machining and the heat treatment technology such as carburizing, induction, hardening, and night trending. अपने डाल देते हैं दोस्तों इसकी कंपनी की फाइनेंशियल फिगर पे। रेवेन्यू इंक्रीज बाय 4% एंड पैट ग्रोज बाय 29% बिटवीन ईयर 23 to 24। तो एसेट हम देख सकते हैं मोर और लेस अक्रॉस द ईयर सेम है और रेवेन्यू देखते हैं 1520 करोड़ 22 में थी, 1733 करोड़ 23 में और 1806 करोड़ 24 में और 922.7 करोड़ है हमारी सितंबर 2024 तक, जो कि हाफ ईयरली है। और पैट देखें तो 22.43 और 48.46 23 में, 62.56 24 में एंड 49.73 24 सितंबर 2024 तक। और बोरिंग का चेक करते हैं हम तो 178 थी हमारी 22 में और 188 23 में और 212.55 24 में और सितंबर 2024 तक 195.78 2024 तक। एक नज़र की परफॉर्मेंस इंडिकेटर पे रिटर्न ऑन इक्विटी 17.69%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 19.35%, डेब्ट टू इक्विटी 0.58 एंड RONW है 16.92 और पैट मार्जिन है 3.50। प्री आईपीओ एंड पोस्ट आईपीओ देख लेते हैं। ईपीएस 11 प्री आईपीओ एंड पोस्ट आईपीओ होगा 17.50 और पीई रेशियो होगा इसका 63.97 प्री आईपीओ एंड 40.24 पोस्ट आईपीओ। इस कंपनी का सब्सक्रिप्शन भी देख लेते हैं कि अब तक क्या रिस्पॉन्स मिला है अलॉटमेंट आईपीओ को। तो अभी तक हम देखें तो ओनली 0.09 टाइम ही इसको सब्सक्राइब हुआ है। तो लेकिन एंकर कैटेगरी में पूरा का पूरा आईपीओ सब्सक्राइब हो चुका है एंकर इन्वेस्टर में। एक नज़र कंपनी के जीएमपी पे भी डाल लेते हैं। तो जीएमपी देखें तो हम जीएमपी अभी तक इसका जीरो ही है, इसमें जीएमपी में कोई कुछ भी ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। तो ये थी कंपनी के आईपीओ की डिटेल्स। तो आपको कैसी लगी और आप कमेंट सेक्शन में बताइए क्या आप इस आईपीओ को अप्लाई करोगे या नहीं करोगे। और मैं अपनी बताऊं तो मैं हमेशा आईपीओ लास्ट डे पे ही अप्लाई करता हूं। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं ऐसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।